I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" तो मैं मुझे एक से पल के लिए तो लगा कि मैंने शायद कुछ कोई गलत व्यक्ति चूज़ कर लिया है। और फिर भी मैंने पूछा कि क्या आप मुझे खाने को दोगे? तो उसने पूछा, कैन यू कुक? क्या आप खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने दोबारा झूठ बोल दिया, हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर आप कुछ पका सकते हो तो मैं फिर आपको खिला सकता हूँ। ही टुक मी इन हिज रूम ओवर द जुबना स्वीट शॉप and told me could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. तो अनिल मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना स्वीट्स की मिठाई की दुकान के ऊपर था एंड मुझसे बोला कि बालकनी में सो जाइए। और मैंने लेकिन उस रात खाना नहीं पकाया और अनिल के पास जो भी खाना था वो ख़राब हो चुका था, तो इसलिए उसने गली के कुत्तों को खिला दिया था। आई जस्ट हंग अराउंड, मैं उसी के आसपास ही मंडराता रहा और हंसता रहा अपने साधारण तरीके से, जैसा कि मैं पहले भी कर रहा था। लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं की हंसने में, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हंसा। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसके बाद उसने मेरे सिर पे सहलाया और बोला कि कभी इस चीज़ को माइंड मत करिए ना, मतलब आप इसको अच्छा अलग तरीके से मत सोचना। ही वुड टीच मी टू कुक। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and add to number. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो उसने मेरे सिर को सहलाया और बोला, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें लिखना भी, नाम लिखना भी सिखाऊंगा और धीरे धीरे मैं पूरा सेंटेंस भी लिखना तुम्हें सिखाऊंगा, नंबर को जोड़ना सिखाऊंगा। तो मैं उस चीज़ से बहुत बड़ा कृतज्ञ था। मैं जानता था कि अगर मैं एक बार अपना नाम लिखना सीख गया और पढ़ा लिखा हो गया तो मेरे लिए फिर जीवन में कुछ ज़्यादा अचीव करने के लिए कोई लिमिट नहीं बचेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल, ये मेरा अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुखदायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टू टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made little money this way but he did not seem to mind. तो मैं सुबह उठा, मैं उसके लिए काम करके खुश था। मैंने सुबह सुबह चाय बनाई और उसके बाद लेकर के मैं अपने दिन का जो ख़रीदारी थी वो करता रहा, सप्लाई करता रहा। सामान्यतः मैं पूरे दिन में ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था। मैं सोचता था कि वो जानता है कि मैं इस प्रकार से पैसा कमा लेता हूँ, पर उसने कभी इस चीज़ को माइंड नहीं किया, कभी इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया विशेष तौर पर। Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it achieved, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to making a living. तो अनिल अपने पैसे को मतलब लगातार बढ़ाता जा रहा था और वो कैसे करता था कि उधार ले लेता था और उस उधारी को नेक्स्ट वीक में जा कर के चुका देता था। इस तरीके से वो अपनी अगली चेक आने का इंतज़ार करता था और जैसे ही वो आ जाती थी तो वो उसको सेलिब्रेट करता था। इस प्रकार से हम देख पा रहे थे कि लग रहा था कि जैसे अनिल किसी मैगजीन के लिए लिख रहा हो जीवन यापन के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही जस्ट sold a book to a publisher at night. I saw him tuck the money under the mattresses. एक शाम वो अपने घर आया और अपने साथ नोटों की एक गड्डी लेकर के आया और बोलता है कि मैंने अपनी बुक एक पब्लिशर्स को भेज दी है। रात में मैंने देखा कि वो अपने पैसों की गड्डी को रख रहा है अपने तकिए के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मैं पिछले 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा हूँ बिना कुछ चीट किए हैं और उसकी दुकान पर। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। तो इस तरीके से मैं काम करता जा रहा था और मैंने इस तरीके से कभी पहले काम नहीं किया था, फिर भी मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहा था। अनिल हैड गिविंग मी अ की ऑफ टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड।
ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की चाबी दी और वो मैं जा कर के मैं फिर अपने कमरे में चला गया और मैं खुशी खुशी मतलब आया उसके पास। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। तो अभी तक के मेरे जीवन में वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी कारण से उसको मतलब बेवकूफ़ बनाना या उसकी चोरी करना मेरे लिए बहुत ही कठिन काम होता जा रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस he is been robbed and that takes all the pleasure out of the work। तो ये बहुत ही आसान होता है किसी लालची व्यक्ति को लूटना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से लूट के लाया होता है। बट ये बहुत ही कठिन होता है एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना जो कि मतलब लापरवाह है, क्योंकि वो कभी कभी जानता ही नहीं है कि उसके साथ चोरी हो गई है और फिर इसमें चोरी का मज़ा भी नहीं आता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ गया था कि मुझे कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, वास्तव वाला। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। तो फिर मैंने कहा कि अब वक्त आ चुका है और फिर मैंने अपने आप को कहा कि अगर मैं इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा और वो अपना सारा पैसा अपने दोस्तों में उड़ा देगा। और कुछ समय बाद क्योंकि वो कुछ समय से मुझे पैसे भी नहीं दे रहा था। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept onto the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars। तो अनिल आया और वो सीधा सो गया। बालकनी में भी अब चांद की रोशनी आ रही थी और मैं उठ कर के बैठ गया था फर्श पर और सिचुएशन को भांप रहा था। यदि टुक मनी तो यदि मैं पैसे लेकर के जाता हूँ तो करीब करीब 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो मैं पकड़ लूँगा। और इस प्रकार से मैं धीरे धीरे अपने कंबल से सरक करके निकल के आया बेड पर और अनिल के बिस्तर पर पहुँच करके मैंने बहुत ध्यान से देखा कि वो बहुत शांतिपूर्वक सो रहा है। उसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी और बल्कि मेरे पर थी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा डरा हुआ था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेसेस। मैंने अपना हाथ उस तकिए के नीचे डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और पैसों को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विद आउट अ साउंड। जैसे ही मुझे वो मिले तो मैंने उनको आराम से सरका लिया बिना किसी शोरगुल के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड मी। तो अनिल ने गहरी सांस ली और नींद में ही वो दूसरे साइड मुड़ गया मेरे साइड के लिए। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और फिर मैंने जल्दी से भागना शुरू किया, धीरे धीरे सरक सकते। वैन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन। जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई बेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। तो मैंने वो पैसे अपने पैजामा की कमर के नीचे पैजामा में छुपा लिए थे। आई स्लो डाउन टू अ बाग एंड काउंटर्ड द नोट्स 1600 रुपीज़ इन 50। तो मैंने फिर धीरे धीरे वो चलते हुए वो नोट गिनना शुरू किए। वो करीब 600 रुपये थे 50-50 के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो अब मुझे अंदाज़ा था कि मैं करीब 1-2 हफ्ते तो जैसे अरब के लोग रहते हैं तेल बेचने वाले, उस तरीके से अमीर होकर के रह सकता हूँ। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। I had never bought a ticket in my life but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage. But I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने टिकट नहीं ख़रीदा, क्योंकि आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं था। और सीधा प्लेटफॉर्म के साइड गया जहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और धीरे धीरे चल रही थी।
और ट्रेन ने जैसे जैसे स्पीड पकड़ी तो मैंने भी, लेकिन मैं जंप करके किसी न किसी कैरेज में बोगी में जा सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा असहज लगा और मैं रुक गया। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ कि क्यों मैंने वो चांस मिस कर दिया। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। I had no idea where to spend the night. I had no friend believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो जैसे ट्रेन जा चुकी थी, अब मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ था उस वीरान से प्लेटफॉर्म पर। मुझे कुछ भी नहीं सुनाई समझ में आ रहा था कि मैं रात कहाँ व्यतीत करूँ। मेरा ना तो कोई फ्रेंड था, ना कोई मुझ पर भरोसा करने वाला, और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति मैं किसी होटल में रुक करके अपने ऊपर शक पैदा करना चाह रहा था। और एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं ज़िले में जानता था उसको मैं लूट करके आया था। तो फिर इस प्रकार से अब मैं ये रेलवे स्टेशन मैंने छोड़ना शुरू किया, धीरे धीरे चलना शुरू किया बाज़ार में। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बट आई न्यू दैट द सैड अनिल्स फेस वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of the trust. मैंने आज तक के अपने करियर में बहुत सारी चोरियां की, लेकिन मैं चेहरा पढ़ना जानता था। मुझे पता था कि एक लालची व्यक्ति जो होता है उसको डर लगता है, एक जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा हो जाता है, और जो गरीब आदमी होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके साथ चोरी हो चुकी है। लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ, वो केवल चोर को ढूंढेगा या ढूंढेगा, और उसके बाद वो एक प्रकार से अपना दुख व्यतीत करेगा। कैसे? ये नॉट फॉर लॉस द मनी, पैसा खो जाने के लिए नहीं, बल्कि लॉस फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो अपना भरोसा तोड़ने के लिए आप दुख व्यतीत करेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज ईयरली नवंबर एंड अ लाइट डेजिल added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck on my skin and I could wind blew the rain across my face. तो मैंने अपने आप को वहाँ पर अकेला पाया और मैं वहाँ पर बैठ गया बेंच में। वो रातें बहुत ठंडी थी क्योंकि नवंबर की थी और हवा भी चल रही थी, और उसी समय में एक लाइट मेरे चेहरे पर पड़ी जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस करा रही थी। और उसके बाद बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा। मेरा शर्ट और पैजामा मेरे शरीर से चिपक गया था। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवाएं उस बारिश को मेरे चेहरे पर बौछार मार रही। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाज़ार में गया और वहाँ पर घंटा घर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी रात के 12 दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डम्प फ्रॉम द रेन डैम फ्रॉम द रेन। अब मैं ये महसूस हुआ कि वो जो नोट थे वो भी बारिश से गीले हो चुके। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinemas, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentence anymore. तो मुझे पता है कि सुबह होते होते शायद अनिल मुझे 2-3 रुपए दे देता, मैं सिनेमा देखने जाता, या उसके बाद मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ता और मैं बाज़ार में जा कर के कुछ खरीदने की किताबें लेकर आता, खरीद करके, और पूरा सेंटेंस लिखना भी शायद मुझे सिखा देता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be taught. But to be really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो मुझे पता था, मैं भूल गया था बहुत एक्साइटमेंट में चोरी के, कि मैं हो सकता था मैं सेंटेंस लिखना सीख जाता और वो सेंटेंस मुझे एक दिन बहुत अमीर बना देता इन कुछ 100 रुपये की बजाय। और लेकिन ये बहुत ही सिंपल मैटर था चोरी का, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सम टाइम जस्ट सिंपल टू बी कॉट, मुझे लग रहा था कि पकड़ा भी जाऊंगा, बट
अगर आपको अमीर और होशियार और रिस्पेक्टेड मैन बनना है तो इसके लिए कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। और इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और यदि केवल और केवल लिखना और पढ़ना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस आया और रूम के अंदर गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा तनाव था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न टू इट अनडिटेक्टेड, और ये बहुत ही आसान नहीं था चोरी से, क्योंकि पैसा चोरी करने के बजाय वापस रखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है बिना पकड़े जाने। आई ओपन द डोर्स क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा आराम से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन कोल्डेड मूनलाइट अनिल वाज स्टिल स्लीप, मैंने दरवाज़ा खोल करके और ठंडी रात में, चांदनी रात में मैं देखा कि अनिल सो रहा है। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे बिस्तर के हेड साइड गया। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में अब नोट्स थे, पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और मुझे उसकी सांस भी अभी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं धीरे से तकिए के नीचे वो पैसे रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं जब अगली रात में सुबह जगा तो मैंने देखा कि अनिल ने मेरे लिए चाय भी बना रखी है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, उसने मेरा अपना हाथ मेरे साइड खींचा। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट, और आज वो 50 रुपये का नोट मुझे दे रहा था। बिटवीन हिज फिंगर, अपनी दोनों उंगलियों के बीच में दबा के। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल पसीज गया, बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैंने खोज लिया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बोलने बताया कि उसे कुछ पैसे मिले थे कल, तो नाउ ही विल बी पेड रेगुलरली, और अब वो मुझे लगातार पैसे देगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने वो पैसा लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन वो पैसा आज भी गीला था रात की बरसात के कारण। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने बोला कि आज हम सेंटेंस लिखना, वाक्य लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन ना तो उसने अपने मुंह से और ना ही अपने आंखों से ये बताया कि उसे पता है। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अब मैंने स्माइल अनिल को दी जैसा कि मैं हर समय देता था। एंड द स्माइल कैम बाई इट सेल्फ, और अपने आप उसकी भी स्माइल आ गई, विदाउट एनी एफर्ट्स, कुछ बिना प्रयास की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को बदलने के लिए भरोसे में लेना ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति पर सच्चा भरोसा करते हैं तो वो भी आपका भरोसा तोड़ने से पहले 100 बार सोचता है, और इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं। ये कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी, 10th की बुक में, फुटप्रिंट्स विदाउट फुट में।